बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई। कुछ दिन पहले सलमान को भी धमकी देकर रंगदारी मांगी गई थी। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने धमकी देने वाले को छत्तीसगढ़ की रायपुर से हिरासत में लिया है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले कैसे सलमान खान को धमकी दी गई, उसके बाद शाहरुख खान को धमकी दी गई, रंगदारी मांगी गई थी सलमान खान से। और इस पूरे मामले में अब एक गिरफ्तारी भी हुई है जिससे पूछताछ की जाएगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब से सलमान खान को धमकी मिली है, पूरा बॉलीवुड सहमा हुआ है। लेकिन धमकीबाजों की इस लिस्ट में शायद अब शाहरुख खान का नाम भी जुड़ गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली तो माया नगरी मुंबई में हड़कंप मच गया। दरअसल धमकी भरा यह कॉल बांद्रा पुलिस स्टेशन में आया। धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि अगर शाहरुख खान को अपनी जान बचाना है तो उसे करोड़ों रुपए देने होंगे और अगर उन्हें रुपए नहीं दिए गए तो शाहरुख खान को अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद धमकी देने वाले शख्स ने फोन काट दिया। धमकी भरा कॉल आने के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और जब कॉल को ट्रेस किया गया तो नंबर छत्तीसगढ़ के रायपुर का निकला। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि फैजान नाम के शख्स ने धमकी भरा कॉल किया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस फैजान को पकड़ने रायपुर के लिए रवाना हो गई। जो व्यक्ति है उसका नाम मोहम्मद फैजान खान के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है और पेशे से वो एडवोकेट है। किस तरह धमकी दिया था सर? वो क्या किया? धमकी फ़ोन कॉल के माध्यम से हुई थी। जो एक कॉल गई थी ये बांद्रा पुलिस स्टेशन को ही गई थी और बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो स्टाफ है उसने वो कॉल सुनी और उसको धमकी मिली। उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके इसमें क्राइम रजिस्टर। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि लगातार सलमान खान को धमकी मिलना, फिर सलमान शाहरुख के दोस्त बाबा सिद्दीकी का मर्डर को जाना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन धमकी भरा कॉल आते ही शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बांद्रा पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे की जांच में मुंबई पुलिस अब जुट चुकी है। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ की करेंगे। आपको बता दें उनका जलवा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ जहां जहां प्रचार करते हैं वहां की हवा पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई देती है और विपक्ष पूरी तरीके से मजबूर हो जाता है कि आखिरकार किस तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाए। जो नारे लगातार योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं उससे सियासत कैसे बदल रही है, ये तस्वीर कैसे बदल रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नेक हैं। अभी 15 मिनट बाकी है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक योगी विरोधियों पर अटैक कर रहे हैं। उनके हमले इतने सटीक हैं कि विरोधी उनके अटैक से निपटने में ही अपनी सारी ऊर्जा खपा दे रहे हैं। योगी एकता की बात करते हैं तो जवाब में विरोधी नफरती तकरीर गढ़ने लगते हैं। खासकर योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से जैसे पूरा विपक्ष ही तर्कहीन हो गया है। बीते रोज भी सीएम योगी ने महाराष्ट्र में विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने समाज में नफरत फैलाने वालों को सीधा संदेश दिया। उन्होंने यूपी से दंगों के खत्म होने का जिक्र किया, शांति व्यवस्था की बात की। लेकिन उनकी एकता संदेश ने विरोधी खेमे में ऐसी खलबली मचाई, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत में भूचाल आ गया। सपा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुहाई देने लगे तो वहीं जूनियर ओवैसी को ऐसी मिर्ची लगी कि वो मोदी योगी से दुश्मनी निभाने की बात करने लगे। बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है?
जूनियर ओवैसी की ये बेचैनी वाजिब भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में योगी के एंट्री से विरोधियों को झटका तो लगा ही है। उस पर जिस तरह से वो समाज को बांटने वाले राजनीतिक दलों पर अटैक कर रहे हैं, उसने विपक्ष के सामने वजूद बचाने की चुनौती पेश कर दी है। योगी के निशाने पर वो तमाम विरोधी पार्टियां हैं जो समाज को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, फिर चाहे ओवैसी की पार्टी हो या फिर महाअघाड़ी गठबंधन। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? सीएम योगी महाराष्ट्र दौरे पर आए हैं, लेकिन उन्होंने निशाना दूर तक लगाया है। उन्होंने तुष्टीकरण की सियासत करने वाले तमाम पार्टियों को घेरा। उन्होंने आगरा के मुगल संग्रहालय का जिक्र किया, जिसके कुछ ही देर बाद सपा से आए जवाब ने साबित कर दिया कि निशाना सटीक लगा है। मैं आगरा में गया था। आगरा में मैं जब निरीक्षण कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है। मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है? मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत से? हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, म्यूजियम का नाम बदलो। ये मुगल कालखंड और स्थापत्य का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बनना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर आप जाके देखेंगे मुगल जो ये संग्रहालय है, जिसका नाम बदल के रख दिया गया है, तो अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो इसमें ताजमहल के मॉडल रखा हुआ है। और ये सब किसने बनाया है? जिसने बनाया है उसी का तो नाम लिखा जाएगा। तो मैं समझती हूँ ये कंट्रोवर्शियल बातें करके और लोगों को हमेशा बढ़ाने की बात करेंगे। योगी हमलावर हैं और विरोधी परेशान हैं। विरोधी प्लान बनाते हैं और योगी एक बयान देकर विरोधियों की सारी प्लानिंग ध्वस्त कर देते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी नेताओं की बौखलाहट यही सच्चाई बयां कर रही है। लेकिन विरोधी ये समझ नहीं पा रहे कि योगी विरोधियों पर टारगेट करने के लिए जगह भले बदल रहे हैं, लेकिन उनका संदेश देश की 140 करोड़ जनता के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।